हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर परिवार में। बच्चों, अब तक हम लोग पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन और पॉलिनोमियल में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, इस वीडियो में हम लोग जो प्रीवियस वीडियो हम लोग का था जिसमें हम लोग ये देखे थे कि सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है। सम ऑफ जीरोज़ में हम लोग देखे थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपन ए के बराबर था और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपन ए के बराबर था। तो उसी के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इन प्रॉब्लम्स को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले प्रॉब्लम पर। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को हम लोग। करें, इफ बोथ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल एंड अपोजिट इन साइन। समझिएगा, कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कह रहा है कि इसके दोनों जीरोस इक्वल हैं लेकिन अपोजिट साइन के हैं। तो आप b की वैल्यू फाइंड करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ b। आ रहा बात समझ में? मतलब कहने का ये है कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, उन दोनों जीरोज के बारे में क्या बता रहा है? इन दोनों जीरोज के बारे में बता रहा है कि दोनों जीरोज इक्वल हैं लेकिन अपोजिट साइन के हैं। मतलब कहने का ये है कि यदि हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो यदि हम इसके पहले जीरो को अल्फा लेते हैं तो दूसरा जीरो क्या होगा? दूसरा जीरो भी अल्फा होगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। यानी कि एक जीरो यदि हम लोग अल्फा लेते हैं तो दूसरा जीरो हमारा हो जाएगा माइनस अल्फा। आ रहा है समझ में? फिर कह रहा है कि बी की वैल्यू बताइए। अब एक नॉर्मली यदि एक जीरो अल्फा है और दूसरा माइनस अल्फा है तो सम ऑफ जीरोज होता क्या है? सम ऑफ जीरोज का रिलेशन क्या बताया गया आपको? सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपान में एक। ये रिलेशन हम लोग पढ़े थे। सम ऑफ जीरोज हम लोग यहाँ से देखते हैं, एक हमारे पास अल्फा है और प्लस दूसरा हमारे पास माइनस अल्फा, और ये आएगा माइनस बी अपान ए के बराबर, क्योंकि भाई बी की वैल्यू यहाँ से और ये ए की वैल्यू यहाँ से। अब यहाँ से अल्फा प्लस और माइनस कितना हो जाएगा? माइनस, तो अल्फा माइनस अल्फा ये कितना आ जाएगा? जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपान में ए। एक उधर ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर माइनस बी इज इक्वल टू क्या आएगा? जीरो, और ये इंप्लाइज करता है कि बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। ये हमारा जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा बच्चों? वही हमको वैल्यू भी निकालना था। ठीक, जो भी आपको पढ़ाया गया है अब तक, जैसे सम ऑफ जीरोज का रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के रिलेशन, उसी के ऊपर बेस्ड थोड़े से घूमे हुए क्वेश्चन जो है हम लोग आज यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? आया जाए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल टू द अदर। यहाँ पे कह रहा था कि दोनों जीरोस इक्वल हैं और अपोजिट साइन के हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक जीरो, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे वाले जीरो का रेसिप्रोकल है। यदि दूसरे वाले जीरो का रेसिप्रोकल है तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है? मतलब क्या है? आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें। यदि एक जीरो को सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि यदि हमारे पास एक जीरो, लेट वन जीरो बी अल्फा। यदि एक जीरो अल्फा है तो ये बताइए दूसरा जीरो क्या होगा? देन अदर जीरो। दूसरा जीरो क्या होगा बताइए? दूसरा जीरो रेसिप्रोकल होगा किसका? पहले वाले का, तो दूसरा जीरो हमारा वन अपन अल्फा हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? एक जीरो हम लोग अल्फा लेंगे तो दूसरा जीरो हमारा क्या हो जाएगा? वन अपन अल्फा। क्यों वन अपन अल्फा हम ले रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन का ऐसा डिमांड है कि एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, तो एक अल्फा तो दूसरा क्या हो जाएगा? वन अपन अल्फा। ठीक, अब बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन हम लोग को मालूम है,
कि हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही था सी अपॉन में ए। आइए अल्फा की वैल्यू, पहला जीरो तो हमारा अल्फा ही है, ठीक। यहां से बीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा, और ये किसके बराबर है, सी अपॉन ए। क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ से कंपेरिजन कराते हैं, सी की वैल्यू ढूंढते हैं। सी की वैल्यू भाई कांस्टेंट टर्म आखिर में हमारे पास क्या है 6 है, ये 6 से हो जाएगा अपॉन में सी अपॉन ए की वैल्यू, अब भाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही तो ए होता है, तो ये पूरा हमारा ए का वैल्यू होगा ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9। अब बताओ अल्फा से अल्फा खत्म, इधर हो गया 1 इज इक्वल टू 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। समझ रहे हैं सभी लोग, इसको ट्रांसफर करते हैं इधर, यदि हम लोग इसको इधर ट्रांसफर करते हैं क्या मिलेगा हम लोगों को, मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a को इधर ट्रांसफर कर लें, आ गया ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या करें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर देते हैं। आइए इसको सॉल्व किया जाए, कैसे होगा भाई, हमको प्रोडक्ट 9 ले आना है और सम कितना ले आना है, सम हमको -6 ले आना है। प्रोडक्ट हमको +9 ले आना है, सम -6 ले आना है। सिंपल सी चीज, वो दो नंबर कौन से होंगे, -3 और -3, इसी में स्प्लिट होगा कि नहीं होगा बताइए। अब बताओ यहाँ पर आओ देख लेते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर -3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, या फिर इतना करने की भी जरूरत नहीं है। यदि इसको ना भी करें तो अच्छा, इसको पहले कर लेते हैं। यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या, ए कॉमन हो जाएगा, a -3 कॉमन हो जाएगा, a -3 इक्वल टू 0। यहाँ पर आएगा a -3 और यहाँ पर a -3 इक्वल टू 0, दोनों 0 के बराबर एक एक कर लेंगे और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ से भी a की वैल्यू क्या आएगी, 3, यानी कि a की वैल्यू क्या आ रही है 3। या फिर डायरेक्ट यदि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं करते हैं तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो a -3 का होल स्क्वायर है, a -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, a -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यही हमको निकालना भी था। अरे बात समझ में, सब वही कंसेप्ट लग रहा है, जो भी आप प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया है वही कंसेप्ट लग रहा है। बस थोड़ा सा जो है आपको दिमाग लगाना है कि कहां से क्या फाइंड आउट हो सकता है। समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए इसको आप। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए आते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, if 1 0 of the polynomial 3x square minus 8x plus 2k plus 1 is 7 times the other, find the value of k। कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल के जो 2 जीरो हैं उसमें से एक जीरो दूसरे जीरो का 7 गुना है, तो k की वैल्यू बताइए। करते हैं हम लोग इसको, लेट कर लेते हैं, लेट जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। जो 2 जीरोस हैं उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, एक को अल्फा ले लेते हैं और दूसरे को बीटा ले लेते हैं। आ रहा बात समझ में, रिलेशन देखिए, कर एक जीरो दूसरे जीरो का 7 टाइम्स है, मतलब हम लिख सकते हैं कि दिस बीटा इज इक्वल टू 7 अल्फा। भाई एक जीरो दूसरे वाले जीरो के 7 गुने के बराबर है, मतलब बीटा की वैल्यू हम लोग 7 अल्फा के बराबर लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब बताइए, एक चीज हमको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b अपॉन a के बराबर। अल्फा की वैल्यू अल्फा ही रहने देते हैं, बीटा के जगह पर 7 अल्फा लिख सकते हैं। 7 अल्फा यदि लिखते हैं -b, तो यहाँ से देखिए ये -8 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 अपॉन में a की वैल्यू क्या है 3। अब बताओ यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस 7 अल्फा 8 अल्फा इक्वल टू 8 अपॉन 3, 8 से 8 खत्म। आ रहा बात समझ में, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी
1/3। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1/3। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे के की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, हम लोग निकाले क्या, हम लोग अल्फा की वैल्यू निकाल दिए 1/3। अब के की वैल्यू तक कैसे हम पहुंचेंगे भाई, ये 1/3 है क्या, इस दिए गए पॉलिनोमियल का जीरो है। अब इस दिए गए पॉलिनोमियल का यदि ये जीरो है, दिए गए पॉलिनोमियल का यदि जीरो है, मतलब इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर 1/3 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, अब नॉर्मली सोचो, आओ करके देखते हैं भाई। यदि हम यहाँ पर हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पर 1/3 हम रखते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 का स्क्वायर -8 इंटू 1/3 प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। क्यों जीरो, क्योंकि 1/3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। कैसे जीरो, क्योंकि हम लोग लेट क्या किए हैं, अल्फा क्या है पॉलिनोमियल का, जीरो है। यदि ये जीरो है तो इसकी वैल्यू रखने पर वो जीरो के बराबर आ जाता है पॉलिनोमियल, आपको बताया गया था पिछले वीडियो में। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/9 -8/3 प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ से 1/3 आएगा। ठीक, अब ये जितने भी नंबर्स हैं सबको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये 2k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2k इक्वल टू आ जाएगा 8/3, माइनस में है तो प्लस में होगा -1, और फिर इसको इधर ले आते हैं तो कितना आ जाएगा -1/3। बाई में 1 लेके एलसीएम ले लें, यदि एलसीएम लेते हैं फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेने पे कितना आएगा, एलसीएम लेने पर ये 3 आएगा। ठीक है, ये 8 -3 और -1, यहाँ से फर्दर सॉल्व करें तो ये बताइए ये -4, 8 में से 4 निकल जाएगा, कितना बचेगा 4/3, यानी कि 2k किसके बराबर है, 2k किसके बराबर है 4/3 के बराबर है। तो अब बताओ यदि 2k 4/3 के बराबर है तो k की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से ये इधर जाएगा तो इसको घटाएंगे कितनी बार में, 2 बार में, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। यही हमको फाइंड आउट भी करना था। एक तो ये हमारे पास तरीका है, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, दूसरा तरीका हमारे पास करने का क्या है, जरा इसको देख लेते हैं हम लोग। दूसरा तरीका क्या है, ठीक, आइए दूसरा तरीका भी देखिए। इसको एक बार पहले आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए चलिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने। आइए हम दूसरा तरीका देखते हैं। सम ऑफ जीरोज का हम यूज कर लिए, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करते हैं। हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A होता है। ठीक, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 7 अल्फा है। अब C की वैल्यू बता दो, ये है 2k प्लस 1/a की वैल्यू हो जाएगी 3। अब बताओ ये कितना आएगा 7 इंटू अल्फा स्क्वायर, यानी कि 7 अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम 7 अल्फा स्क्वायर, और ये आया 2k प्लस 1/3। अल्फा की वैल्यू जस्ट अभी हम लोग फाइंड किए हैं। अल्फा की वैल्यू यदि यहाँ पर रखते हैं तो कितना आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/9, दिस इज इक्वल टू 2k प्लस 1/3। अब तो बस ट्रांसफरिंग करना है हमको, ट्रांसफरिंग कर लेते हैं हम। बताइए 3 को उधर ले जाएंगे, 3 को उधर ले जाएंगे या फिर ये इसको घटा देगा कितनी बार में 3 बार में, तो ये हो जाएगा 7/3 इक्वल टू 2k प्लस 1 को इधर ट्रांसफर करते हैं, 1 को यदि हम लोग ट्रांसफर करते हैं इधर तो ये हो जाएगा 7/3 माइनस 1 इक्वल टू 2k। अब यहाँ से फर्दर यदि माइनस किया जाए, माइनस करने पर मिलेगा क्या हमको, एलसीएम लेने के बाद माइनस करेंगे तो मिलेगा क्या हमको 7 माइनस 4/3 इक्वल टू 2k। ठीक, फिर से वही चीज आया -3, ये आएगा कितना 4/3 इक्वल टू 2k, और यहाँ से k की वैल्यू ये 2 हो जाएगा और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। तो ये भी तरीका है आपके पास करने का, जो आपको सुटेबल लगे दोनों में से कोई भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है। ठीक, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन लग रहा है कुछ इरेज हो गया, एक बार मैं क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सही हो गया, ये देखा जाए। कह रहा है कि इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा इज 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू बताइए, एंड द अदर जीरो। कह रहा है एक जीरो 1/2 है तो दूसरा जीरो बताइए, और साथ ही आपको लैम्डा की भी वैल्यू बतानी है। ठीक, आइए देखा जाए।
क्या कह रहा है, 1/(2) है, 1/(2) है। यदि 1/(2) है, हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है px, और px पॉलिनोमियल है 2x² + 3x + लैम्डा। यदि 1/(2) है तो सिंपल सी चीज है, यदि x की वैल्यू अपन 2 रखते हैं तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर आएगा। ठीक, इतना तो क्लियर है। यानी कि 1/2 रख के देखा जाए, 2 × 1/2 रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, +3 × 1/2 + लैम्डा, और ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 + 3/2 + लैम्डा = 0। अब बताओ यहाँ से कितना आएगा, 4/2 + लैम्डा = 0, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। लैम्डा की वैल्यू तो आ गई। ठीक, फिर क्या क्वेश्चन में कह रहा है, दूसरा जीरो भी निकालना है हमको, दूसरा जीरो निकालना है। एक जीरो दे रखा है, मतलब अल्फा की वैल्यू दे रखा है, बीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक, एक जीरो जब दे रखा है, दूसरा जीरो निकालना है, तो जरा ये बताओ, हमको एक चीज मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक, अच्छा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, तो ये होता है c/a। अब इसमें से हम लोग किसका इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, आइए पहले इसको करके देखते हैं। अल्फा की वैल्यू 1/2 दे रखा है, बीटा हमको निकालना है। ठीक, ये किसके बराबर है, c/a। c के जगह पर लैम्डा, लैम्डा की अभी वैल्यू हम लोग निकाले -2, और a की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक, यहाँ से ये -1 टाइम में जाएगा, फिर इसको इधर ले आते हैं, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2। यानी कि लैम्डा की वैल्यू भी कितनी आई, -2, और बीटा की वैल्यू भी कितनी आई है, -2 आई है। आ रहा बात समझ में, आ रहा बात समझ में। अच्छा, क्या इससे भी आ सकता है, करके देख लिया जाए। भाई अल्फा दे रखा है 1/2, हमको बीटा निकालना है, -b मतलब क्या, -3, और a की वैल्यू कितनी है, 2। 1/2 का जब ट्रांसफर करते हैं तो -3/2, फिर ये भी माइनस हो जाएगा ना, प्लस है तो -1/2, और कितना आएगा, -4/2, और घट के कितना आएगा, -2। तो यहाँ से भी बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है, यहाँ से भी बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। तरीके, बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को करने का। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ वही सही है, फिर जो आप कर रहे हैं वही सही है, हो सकता है और भी दूसरे तरीके भी आपको मिलेंगे। आ रहा बात समझ में। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है बाबू, क्योंकि क्लास जो है वो आपका ये जो वीडियो शूट हो रहा है वो नियरली 12 बजे के करीब हो रहा है, तो थोड़ी सी लाइट की दिक्कत है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप लोग, तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर। ठीक है बच्चों, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6y² - 7y + 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1/α and 1/β। मतलब आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस बता रखे हैं, अल्फा और बीटा। अब आपको एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका एक जीरो 1/α हो और दूसरा जीरो 1/β हो। यदि आपको याद होगा तो पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि यदि हमको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मालूम हो तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो x² माइनस सम ऑफ जीरोज, यानी कि सम ऑफ जीरोज, यानी कि x² माइनस sx प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बराबर होता है। मतलब इसी को आप लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही आपको जनरल फॉर्म बताया गया था। ठीक, इसी का इस्तेमाल हम लोग करके इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, करें कि अल्फा और बीटा यदि इसके जीरोज हैं, यदि अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो नॉर्मली जरा सोचिए कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b। ऑलरेडी -7 है तो ये हो जाएगा क्या आपका -+7 और अपान में a, यानी कि ये 6। अल्फा प्लस बीटा 7/6 आया। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, दिस इज c/a। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा
सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 2 और ए की वैल्यू कितनी है 6, कितना आया 1/3। हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू आ गई। ठीक, अब आ जाते हैं, कह रहा है कि वो पॉलिनोमियल निकालिए जिसका जीरो 1/अल्फा और 1/बीटा हो। इन दोनों जीरोज का हम सम निकाल लेते हैं, सम निकाल लेंगे, यहां पर रख देंगे, इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर यहां पर रख देंगे और ये हमारा जो है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। पहले इसका सम निकालते हैं, यदि हम लोग सम निकाल दें तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यही इसका सम होगा। अब बताओ यहां पर यदि हम लोग एलसीएम लें तो ये अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा खत्म, बच गया बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा, बीटा से बीटा खत्म, बच गया अल्फा, ये हो जाएगा आपका अल्फा। अब बताओ आपके पास ये अल्फा प्लस बीटा अपान में अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाले हो 7/6 निकाले हो, अपान में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकाले हो 1/3 निकाले हो। रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल यदि करते हैं तो कितना आएगा 7/6 मल्टीप्लाइड बाई 3/1 और ये कट के कितना आएगा 2 आ जाएगा हमारे पास 7/2। ये आया जीरोज का सम। ऐसे ही जीरोज का प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे हम लोग भाई 1/अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1/बीटा। ठीक, 1/अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1/बीटा, 1 में अल्फा बीटा आएगा। ठीक, अब बताओ यहाँ पर 1 में अल्फा इंटू बीटा है कितना 1/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जीरोज का प्रोडक्ट भी आ गया और हमारे पास जीरोज का सम भी आ गया। जब हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, जब हमारे पास सम आ गया, तो क्या हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं निकाल सकते? निकाला जा सकता है। आइए यहाँ पर x² माइनस सम, सम कितना आया है 7/2, 7/2। अब बताओ प्रोडक्ट कितना आया है 3, हमारे पास आ गया x² माइनस 7x/2 प्लस 3। आ रहा बात समझ में? यदि इस 2 को यहां से खत्म करना है तो क्या करें, हम सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दें। सब में यदि 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 7x और प्लस 6। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आ रहा बात समझ में? किसी को डाउट? उम्मीद करते हैं कि नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा एक चीज और, पिछला क्वेश्चन हम y के टर्म में दिया हुआ था एक्सप्रेशन और हमने उसको जो है वो x के टर्म में बनाया, तो ये अंडरस्टूड हो, इसमें घबराने वाली चीज नहीं, उसको थोड़ा सा एक बार आप कवर अप कर लीजिएगा। अरे बस ठीक है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 5x प्लस 7, इसके दो जीरोस है अल्फा और बीटा। कह रहा है सेम वही प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही है कि वो पॉलिनोमियल निकालिए जिसका जीरोस ये दिया हुआ है, जिसका जीरोस दिया हुआ है 2α प्लस 3 बीटा, यानी कि ये पूरा एक अल्फा की वैल्यू दे रखा है और ये दूसरा जीरो यानी कि बीटा की वैल्यू दे रखा है 3α प्लस 2 बीटा। ठीक, अब बताओ अल्फा प्लस बीटा सोल्यूशन देखते हैं हम लोग इसमें। यदि अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा होता क्या है -b/a। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा आएगा कितना -b। क्वेश्चन से चलते हैं, क्वेश्चन से -b यानी कि ये 5 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा ना, और a की वैल्यू कितनी है यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 5/2। ऐसे ही निकाल लेते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा, ये होगा क्या c/में। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, c की वैल्यू क्वेश्चन से चलते हैं 7/a की वैल्यु 2। समझ में आ रहा है? यस सर बोलते जाइए, ठीक है, मजा आएगा पढ़ने में। देखिए अब बताओ अल्फा इंटू बीटा 7/2 आ गया हमारे पास। अब हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जिसका जीरोस 2α प्लस 3 बीटा है और 3α प्लस 2 बीटा है। अब बताओ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा क्या, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा अपना रूल बताओ। ये होगा x² माइनस सम x और प्लस प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही है रिक्वायर्ड। तो हम इन दोनों का सम निकाल लेते हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और जो इनकी वैल्यू आती है इसी एक्सप्रेशन में रख देंगे। अच्छा एक चीज और, आगे यहाँ पर जो है वो के टर्म लगाया जाता है, ये
पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ से आता है। अभी जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे ना, b की वैल्यू 7/2 संभवतः शायद आ रही थी, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही थी, वहां से एलसीएम लेकर के जो है उसको गायब कर लेते हैं, या फिर जो फ्रैक्शन में आता है उसी नंबर से सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो ऑटोमेटिक अपने आप खत्म हो जाता है। तो इसको लिखे तो भी ठीक, ना लिखे तो भी ठीक, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक, आइए देखा जाए, ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, इसका सम ऑफ जीरो निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरो निकालेंगे तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा में क्या जुटेगा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये किसके बराबर आएगा, तो जानते हैं माइनस बी अपान ए के बराबर होता है, ये होता है ना माइनस बी अपान। तो अभी हमको उसकी जरूरत नहीं है, अभी इसको हम उसको जोड़ना है। ठीक, तो जोड़ने पर कितना आएगा, 2 अल्फा और 3 अल्फा मिलकर कितना बनाएगा, 5 अल्फा। अब बताओ 3 बीटा और 2 बीटा मिलकर कितना बनाएगा, तो ये बना लेगा आपका 5 बीटा। यहाँ से 5 कॉमन जाएगा, 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से 5 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, दिस इज 5/2, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/2। आ गया इस जीरोज का सम। फिर ऐसे इनका प्रोडक्ट निकाल लें हम लोग, प्रोडक्ट निकालेंगे तो हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, और ये मल्टीप्लाई होगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा में। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 3 अल्फा, 6 अल्फा स्क्वायर, ये होगा ना 6 अल्फा स्क्वायर। ठीक, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ आपके पास आ जाएगा 4 अल्फा बीटा। फिर ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 9 अल्फा बीटा। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो ये हो जाएगा प्लस 6, और ये हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। आ रहा बात समझ में। अब बताओ, यहाँ से 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस, अच्छा जोड़ देते हैं इसको, तो 4 अल्फा बीटा और 9 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 अल्फा बीटा। ठीक, यहाँ से बताओ, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग 6 को कॉमन ले सकते हैं, क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा। अब बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास ये वैल्यू नहीं है। अब एक चीज यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताइए जी, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ये चीज लिखा जा सकता है, और प्लस 13 अल्फा बीटा। ठीक, अब बताओ यहाँ पर सारी वैल्यूज आपके पास है, 6 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5/2 का स्क्वायर माइनस 2, अच्छा माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, 7/2 प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाई 7/2, 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फिर ये बताओ, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 25/4 माइनस ये आ जाएगा आपके पास 7, और प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 91/2, यहाँ से ये 3 हो जाएगा, और ये फिर कितना हो जाएगा 2। फर्दर एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेने पर आएगा कितना, एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा 2 आपके पास, और ये है आपके पास 3 बार में 75, फिर ये बाई में 1 लेंगे तो 2 टाइम्स में तो -14, और ये प्लस 91। यहाँ से फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आपका हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 16 माइनस 14/2। यहाँ से फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 14 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 152/2, और ये कट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 76, यानी कि ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अच्छा बच्चों, एक चीज हमसे यहाँ पर गलती हो गया, ये जो एक्सप्रेशन हम लोग लिखे हैं यहीं से हम लोग थोड़ा सा गलत कर दिए, इसको थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं एक बार। देखिए क्या है, यहाँ हम लोग 6, ठीक, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा लिख सकते हैं।
फिर यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर। इसको चाहे तो हम लोग 12 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक, अब यहां से जरा ये सोचो, यदि यहां से 6 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा। यहां से क्वेश्चन और आपका आसान हो जाएगा। अब बताओ, ये 6 ये पूरा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए यहाँ पर 6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 और इसका स्क्वायर, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है 7/2। ये 6 मल्टीप्लाइड बाई 25/में कितना हो जाएगा 4 प्लस 7/2, ये 2 हो जाएगा और ये 3। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 75/2 प्लस 7/2, 75 प्लस 7 82/2 और ये कितना आ जाएगा 41। तो ये हमारे पास आ गया क्या, ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, पहले स्टेप को थोड़ा सा आप लोग उसको भूल जाइएगा, तो थोड़ा सा हमसे यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। जब यहाँ से हम लोग जो है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जो माइनस वाला टर्म थे वो ब्रैकेट के जो बाहर कर दिए थे वो अंदर होना चाहिए। ठीक है, उसको कर देते हैं, ये हमारे पास बेस्ट तरीका है, उससे भी कर सकते हैं, आप लोग खुद प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सम आ गया, सॉरी प्रोडक्ट आ गया, और हम लोग सम ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर निकाले हुए थे। अब हमको करना क्या है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था, इस पॉलिनोमियल में हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में उस वैल्यू को जो है हम लोग पुट कर देंगे, फिर पुट कर देंगे हमारा काम हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पर 25/2x और ये हमारे पास प्लस 41। यदि आप चाहते हैं तो फर्दर जो है वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेकर के फर्दर जो है इसको, इस 2 को जो है हटा सकते हैं, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 82, ये आपका रिक्वायर्ड जो है वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन थे बाबू जो हम लोग चर्चा किए आज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिए इस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक, ऐसे ही और क्वेश्चन जो है यदि आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, और यदि और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपको हो और डिमांड हो, यदि आपको कहीं कंसेप्ट में दिक्कत हो, आप खुद का क्वेश्चन भी जो है भेज सकते हैं, बिल्कुल आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक, रात काफ़ी हो चुकी है, आज के लिए इतना ही। ठीक, धन्यवाद।